निवेदन होगा कि जब तक सत्संग का कार्यक्रम चलता रहे तो आपस में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी बात कि जिनके पास भी मोबाइल फोन है कृपया साइलेंट मोड में डालें या 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दें। तीसरी बात, कोई भी आगे आ जाए प्रणाम करने के लिए तो उनको मत आने दीजिए। इन्हीं निवेदन के साथ जितने आगे लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कृपया सिर झुका करके नहीं बैठेंगे और बुलंद आवाज में एक बार पुनः जय ध्वनि कर मुख्य हृदय और वातावरण को पवित्र करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद ज्ञान ध्यान के प्रतिमूर्ति सदा आनंद में डूबने वाले पूज्यपाद सदानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मंचासीन वंदनीय साधु समाज, इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है एक बार पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा आवाज मीठा करिए। मैं उम्र में भी छोटा हूँ, साधु जीवन में भी छोटा हूँ और ज्ञान ध्यान विहीन हूँ। मेरे पास जो भी बातें हैं थोथी बातें हैं। हमारे पूज्य बाबा सचमुच में अच्छे साधक हैं और ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहे हैं जिन्हें अपमान करने पर कभी भी अपमानित महसूस नहीं करते थे। सूर्य के चमकते हुए हमारे परम पूज्य संत शिशु सूर्य जी महाराज, उनके सानिध्य में रहे हुए पूज्य बाबा, इनकी सरलता और इनकी विनम्रता ही मैं समझता हूं कि पूज्य बाबा के लिए श्रृंगार है। मैं पुनः पूज्य बाबा के चरणों में नमन करता हूं और अभी आप लोगों ने प्रस्तुत पाठ में
बहुत ही गंभीर बातों को श्रवण किया। आपने पाठ में भगवान शिव और पार्वती जी के संवाद को सुना। एक बार मां पार्वती कैलाश पर थी, नारद भगवान आ गए। जब नारद भगवान आए तो मां पार्वती से पूछा कि माते, भगवान शंकर तो आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। तो पार्वती जी ने कहा, इसमें भी पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं। कहा कितना प्रेम? कहा अगाध प्रेम। इतना प्रेम करते हैं कि गुरु का बताया हुआ मंत्र भी हमें बता दिए। नारद जी ने कहा, मां, सचमुच में भोले दानी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए माते, भगवान शंकर ने जो अपने गले में नर के मुंडों को धारण किया है, वो किनके मुंडों की माला है? नारद भगवान का काम क्या था? झगड़ा लगाना। संत के झगड़ा में भी कल्याण होता है। जब भगवान नारद ने पूछ दिया मां पार्वती से कि भगवान शंकर जो नरमुंडों की माला को पहनते हैं वो किनके मुंडों की माला है, तो पार्वती जी चुप हो गए। भगवान नारद से कहा, इस बात को मैं नहीं जानती हूं। तब भगवान नारद ने कहा, तब खाट प्रेम करते हैं भगवान शंकर आपसे। और यदि भगवान शंकर प्रेम करते, इतनी बात नहीं बताते आपको? इतना कह करके नारद जी वहां से चल दिए। मां पार्वती के मन में हुआ कि सचमुच में भोले दानी हमसे छल करते हैं। चली गई कोप भवन। कोप भवन समझते हैं ना? माताओं को रुसने के लिए भवन हुआ करता था। तो मां पार्वती कोप भवन में चली गई। जब भगवान शंकर आए तो पता चला कि मां पार्वती कोप भवन में गई है। जैसे इस बात की जानकारी मिली तो भगवान शंकर कोप भवन गए बोसने के लिए, लेकिन मां पार्वती बात ही नहीं करना चाहती थी। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, यदि आप नहीं बताएंगी ये रुसने का कारण क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे कारण का निवारण होगा? बहुत पूछने पर तब पार्वती जी ने कहा, आप हमसे छल करते हैं। सिर्फ आप कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ छल मात्र करते हैं। भगवान शंकर ने कहा, इतना प्रेम करता हूं, थोड़ा इको और कम करें। गुरु का बताया हुआ मंत्र भी मैंने बता दिया, अब क्या चाहते हैं? तब भगवान शंकर से मां पार्वती ने कहा कि गुरु का बताया हुआ मंत्र तो हमें बता दिए, लेकिन आप जो मुंडों की माला को पहनते हैं, ये किनके मुंडों की माला है, ये बात तो आपने बताई ही नहीं। तब भगवान शंकर ने कहा, कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? तो पार्वती जी ने कहा, हाँ नारद जी आए तो क्या हो गया? कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्यों आए, तुम्हारे गुरु जी हैं इसलिए मैंने पूछा कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी यदि आप पूछना चाहती हैं तो सुनिए, ये किनके मुंडों की माला है? ये किसी और के मुंडों की माला नहीं है, ये आपके ही मुंडों की माला है। कहा मेरे मुंडों की माला? कहा जब जब तुम शरीर का परित्याग करती हो तो तुम्हारे वियोग से दुखी
मुक्ति होकर तुम्हारे स्मरण के लिए तुम्हारे मुंडों की माला अपने गले में पहन लेता हूं। तब पार्वती जी ने कहा, तो इतनी बार मेरी मृत्यु हो चुकी है? भगवान शंकर ने कहा। तब भगवान शंकर से पूछा, क्या आपकी मृत्यु नहीं होती है? भगवान शंकर ने कहा, नहीं। कहा, क्यों नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा, मैंने अमर कथा सुनी है। तब पार्वती जी ने प्रश्न किया कि अमर कथा कब, कहां और कैसे सुनी है? इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक हमको कहिए, और मैं भी उस कथा के आनंद में डूबना चाहती हूं, सुनना चाहती हूं। तब भगवान शंकर ने कथा आरंभ की कि जब तुम्हारा सती वाला शरीर छूट गया तो तुम्हारी वियोग से दुखी होकर मैं पागलों के तरह वन वन भटकने लगा। पागल किसको कहते हैं पता है? जिनके अंदर कोई चाहना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है, जिनको अपमान कोई अपमानित नहीं कर सकता है और सम्मान कोई किसी को सम्मानित नहीं कर सकता, वही पागल होता है। बड़ा अच्छा कहा किसी ने, कोई कहता है पागल, मुझे तो पागल ही रहने दो, मुझे तो संसार का गम नहीं है, खुदा के रहमत में ही रहने दो। असली पागल कौन है? जिन्होंने गल को पा लिया, अर्थात जिन्होंने परमात्मा में आनंद में डुबकी लगाया, वो पागल है। और जो पागल हो जाता है उस व्यक्ति को सम्मान सम्मानित नहीं और अपमान अपमानित नहीं कर सकता है। वे तो आत्मीय आनंद में डुबकी लगाने वाले होते हैं, सच्चित आनंद में डुबकी लगाने वाले होते हैं, वे सच्चित और आनंद में खोने वाले होते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं वन वन भटकने लगा और भटकते भटकते मैंने यात्रा आरंभ कर दी। तो किधर की ओर? गिरी सुमेरु उत्तर दिशा दूरी, सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा की ओर मैंने यात्रा आरंभ कर दी। अब ये समझना पड़ेगा कि सुमेरु पर्वत कहां है, और यदि सुमेरु पर्वत जहां है उसका उत्तर दिशा क्या है? बाहरी मानचित्र में गुरु महाराज के महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा जो संकलित है, सटीक रामचरितमानस सार सटीक है, उसको पढ़िए। उसमें बहुत विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की गई है। तो ये समझना पड़ेगा कि सुमेरु पर्वत क्या है और उसकी उत्तर दिशा क्या है। भगवान शंकर कहते गिरी सुमेरु, गिरी मतलब पर्वत, सुमेरु उसका नाम है। तो सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा की ओर मैंने यात्रा की। तो सुमेरु पर्वत किसको कहते हैं? ये आंख से नीचे पिंड कहलाता है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। आंख से नीचे जो है ये 5 केंद्र है, 5 चक्र है। पहला चक्र मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत और 5वां विशुद्ध चक्र है। ये 5 चक्र है। 5 चक्रों के आश्रित मेरुदंड के सहारे सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है और इसी को कहा गया सुमेरु पर्वत। ये बाहर की बात नहीं है, ये बाहर में पर्वत जो बातें चर्चा होती है, ये बाहर के पर्वत नहीं, कहीं और नहीं, अपने अंदर है। सबसे पहला जो मूलाधार चक्र है, जिसको गुदा चक्र बोलते हैं, गुदा चक्र में गणेश का वासा है। उसके बाद लिंग चक्र है, लिंग चक्र में ब्रह्मा का वासा है। उसके बाद नाभि चक्र है, उसमें विष्णु का वासा है। उसके बाद हृदय चक्र है, उसमें शिव का वासा है। और उसके बाद 5वां चक्र है कंठ चक्र, और कंठ चक्र में सरस्वती की वासा है। ये 5 चक्र है जिसका अलग अलग नाम है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध। ये 5 चक्र है और ये 5 चक्रों के आश्रित मेरुदंड के सहारे
सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। सुषुम्ना नाड़ी मतलब सूक्ष्म प्राण संचार, प्राण 5 तरह का होता है। ये सूक्ष्म प्राण संचार ये सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह से होता है। सूक्ष्म प्राण संचार वो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह वो मेरुदंड के सहारे ऊपर की ओर जाता है और उसी को कहा गया क्या? सुमेरु पर्वत। अब ये 2 तरह की साधनाएं की जाती है। एक तो हठयोग की साधना और दूसरा राजयोग की साधना। अभी जो हम लोग संतमत अनुयायी हैं ये राजयोग की साधना करते हैं और दूसरा हठयोग की साधना करते हैं। जो संतमत के अनुयायी नहीं, बहुत ऐसे हठयोगी हैं जो हठयोग की साधना करते हैं। हठयोग को कहा जाता है पिपीलिका मार्गी, राजयोगी को विहंगम मार्गी। पिपीलिका समझते हैं? चींटी। पिपीलिका मतलब चींटी और दूसरा होता है विहंगम मार्गी। विहंगम मतलब पक्षी। अब ये समझिए दोनों मार्ग की बात क्या है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। हठयोगी क्या करते हैं? शरीर के साथ हठ करते हैं, बलात् इंद्रियों का दमन करते हैं, जबरदस्ती। जो संतमत अनुयायी है राजयोगी का कहना है कि मन जाता है तो हमारी इंद्रियां जाती हैं। यदि मन को रोक लेंगे तो इंद्रियों का दमन हो जाएगा। लेकिन हठयोगी का कहना है कि मन जा रहा है तो जाने दो, लेकिन इंद्रियां कमजोर हो जाएगी तो मन कितना हो जाएगा, इंद्रियां कहां जाएगी। ये दोनों का सोच में अंतर है। इसलिए हठयोग की साधना करने वाले शरीर के साथ हठ करते हैं और हठ करके उसका जो साधना का आरंभ होता है वो मूलाधार चक्र से होता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में फल लगा है, अब फल को खाना चाहते हैं तो राजयोगी का कहना है चढ़ने का टेंशन नहीं लेंगे। चढ़ने में जो परेशानी होती है वो चढ़ने की परेशानी नहीं है, बैठे बैठे ढेला मारेंगे। आज ना कल, कल ना परसों, कभी ना कभी फल में लगेगा, फल टूटेगा। लेकिन हठयोगी का कहना कि नहीं, तोड़ना है ना, हम जड़ से चढ़ेंगे। तो जड़ से चढ़ता है, फिर चढ़ करके डाली पर से पतली डाली से फल तक पहुंचता है। इस क्रम में जो जड़ से नीचे से ऊपर फल तक पहुंचने के लिए चढ़ता है, चढ़ना दोनों को है, यानी फल की प्राप्ति के दोनों को आगे बढ़ना है। लेकिन दोनों का अंतर क्या है? जो हठयोगी हट करके चढ़ते, पिपीलिका मार्गी जैसे चींटी चढ़ती है, तो पिपीलिका मार्गी जो होते हैं, हठयोगी जो होते हैं, उसको हट करने में कभी कभी शरीर को छोड़ना पड़ जाता है, मृत्यु तक हो जाती है हट करने में। कभी ऐसे बहुत सारी मुद्राएं हैं, कैसी मुद्रा और तरह की अनेक मुद्राएं हैं जिसके चलते साधना करने के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी बात कि हठयोगी हट करके जब साधना करते हैं और जैसे मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान मणिपुर आते आते अनेकों सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धि को चमत्कार दिखलाने के चक्कर में वो फिर पतन की ओर चला जाता है, गिर जाता है। इसलिए जो विहंगम मार्गी हैं, राजयोगी हैं, उनकी साधना आज्ञा चक्र से होती है और हठयोग की जो साधना होती है मूलाधार चक्र से होती है। तो सूक्ष्म बातें हैं, मैं जानता हूं बहुत कहानी कथा से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये समझने की बात है, समझना चाहिए। एक बार प्यार से बोले गुरुदेव भगवान की। तो मूलाधार चक्र से साधना आरंभ करते। जब शरीर क्यों साधना में कैसे बोला जाता है बैठने के लिए? सीधा। गुरु महाराज की महर्षिवाणी को पढ़िए, सत्संग के चौथे भाग को पढ़िए, उसमें साफ शब्दों में लिखा है किसी भी आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास संभव नहीं है। और साधना करने के लिए शरीर को सीधा करके बैठना चाहिए, धड़ गर्दन सीधा करके बैठना चाहिए। कुबड़ा होकर के जो साधना करेंगे वो साधना में सफलता उनको जल्दी नहीं मिलेगी। ये इसलिए कहा जाता है कि पहली बात समझिए, मूलाधार चक्र से जो साधना करता है, योगी जो हट करके साधना करता है, तो सबसे पहली कुंडली शक्ति को जगाता है, तब करके
शरीर को कष्ट दे करके पहला मूलाधार चक्र को जगाता है। उसके बाद वो शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद मणिपूरक, और मणिपूरक आते आते अनेकों सिद्धियां आ जाती है। और उसमें क्या होता है, लोग चमत्कार दिखलाना शुरू कर देते हैं, आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, गुस्सा आ गया क्रोध करना शुरू कर देते हैं। यही पतन का कारण है। इसलिए दीक्षा के समय में स्पष्ट शब्दों में बताया जाता है कि श्राप नहीं देना है, आशीर्वाद नहीं देना है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो आपने साधना करके शक्ति अर्जित की है, उसको श्राप दिया तो शक्ति समाप्त हो गई, आशीर्वाद दिया शक्ति समाप्त हो गई। इसलिए जो उत्तम साधक होते हैं अपने साधनों की शक्ति को बचाने के लिए न श्राप देते हैं न आशीर्वाद देते हैं, याद रखिए। लेकिन जब रिद्धि सिद्धि आ जाती है, जब साधना में लगता है हम कुछ देखने लगे, साधना में तरक्की होने लगी, तो हठयोगी लोग क्या करते हैं, प्रायः चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। एक बार आराध्य देव के पास एक महात्मा जी आए और कहा बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं। तो आराध्य देव ने कहने की कृपा की कि सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाए, इससे बढ़कर के और चमत्कार क्या हो सकता है। विचार करिए, यदि सदाचार पूर्ण जो जीवन व्यतीत करेंगे उनका जीवन ही चमत्कार है, याद रख लीजिए। तो जो हठयोगी होते हैं, हट करके जो साधना आरंभ करते हैं, साधना करते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं, बड़ी दृढ़ता के साथ साधना करके शक्ति को जगाने का काम करते हैं। अगर शक्ति जग जाता है तो किसी को आशीर्वाद दे दिया, उसको आशीर्वाद लग गया, अब उसके साथ भीड़ हो जाएगी लोगों की। फलाना बाबा का आशीर्वाद लगता है, अब आशीर्वाद लेने वालों की कमी हो नहीं हो रही, आशीर्वाद देते चले गए, कुछ दिन के बाद शक्ति क्षीण हो गई। ज्यादातर हठयोगी जो हठ योग की साधना करते हैं वो चमत्कार दिखलाने में ही पतन की ओर चले जाते हैं। चमत्कार से रिद्धि सिद्धि आती है और परिणाम क्या है, किसी के मन को मोहना है तो मन को मोह लिया, अपने बस में कर लिया, धन लेना है तो धन ले लिया, बेविचार करना बेविचार कर लिया। अब परिणाम क्या होता है कि शक्ति क्षीण हो गई तो बाद में उजागर होने लग जाता है, होता नहीं। विचार करिए, ये पतन का कारण है। इसलिए संत पलटू साहब ने कहा रिद्धि सिद्धि को थूको भाई, थूक दीजिए, कभी रिद्धि सिद्धि का चमत्कार नहीं करिए। गुरु महाराज के शिष्य थे, मैं उनका नाम विस्मृत हो रहा हूं, बहुत चमत्कार दिखलाते थे, हाथ में राख घस देते थे, और जो रिजल्ट करने वाले हैं, रिजल्ट कौन सा रिजल्ट हुआ, फूक देता था, निकल जाता था, फलाना रिजल्ट नहीं थे। रामानंद, हाँ याद आ गया, रामानंद स्वामी के वो सुपुत्र थे। तो गुरु महाराज के पास एक बार गुरु महाराज बुलाए, जब जानकारी मिली गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज बोले कथा सुनता हूं कि तुम चमत्कार दिखलाते हो जी, जो पूछता लोग बताते हो, कहां गुरुदेव हो जाता है। तो गुरु महाराज भी कुछ पूछे, राख लगाया, फूकते रह गया, फूकते रह गया, कुछ दिखाई नहीं। तब गुरु महाराज ने डांट करके उनको कहा जाओ फिर से साधना करो, यही चमत्कार दिखलाने के लिए तुमको साधना की शक्ति मिली है। डांटा गुरु महाराज ने, जाओ साधना करो। तो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में जो साधक होते हैं वो पतन की ओर चले जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हठ योगी रिद्धि सिद्धि को तो अर्जित कर देते हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि तीसरे चक्र से चौथे चक्र जाते जाते वो पतन की ओर चले जाते हैं, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे रोटी सेकते हैं ना, रोटी में छिद्र हो जाए, रोटी पंचर हो जाए तो रोटी खिलेगी, बोलिए जी, नहीं खिलेगी ना। जैसे पाइप में पानी चल रहा है, अब पाइप में कहीं छिद्र हो जाए तो जहां जाना था पानी वहां नहीं पहुंच करके बीचे में पंचर के चलते पानी निकल जाता है। उसी तरह रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ करके साधना की जो शक्ति है ऊपर की ओर नहीं बढ़ती, वो सुषुम्ना नाड़ी का जो प्रभाव ऊपर की ओर जाना चाहिए, वो सूक्ष्म प्राण संचार जो ऊपर की ओर जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है और उसके पहले ही पतन हो जाता है। इसका मतलब राजयोगी की सारी सिद्धियां नहीं होती हैं, ये रिद्धि सिद्धि नहीं आती हैं, ये सारी सिद्धियां
सब सिद्धियों में सफल नहीं होता सो नहीं। ये सारी शक्तियां, कुंडली शक्ति जो जगती है, ऐसा नहीं कि नहीं जगती सो नहीं, सबकी जगती है। बस अंतर इतना ही है कि जो दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करने से जैसे दृष्टि स्थिर होती है, मन स्थिर होता है, और मन का जैसे सिमटा होता है, तो एकाएक ये पांचों चक्रों के आश्रित मेरुदंड के सारे सुषुम्ना का प्रभाव ऊपर की ओर जाता है। याद रखिए, ऊपर की ओर जाता है, यानी पांचों चक्र एकाएक जग जाता है। जो दृष्टियों की क्रिया में सफल हो जाते हैं, अर्थात जो साधक बिंदुता की प्राप्ति कर लेते हैं, उनकी सारी सिद्धियां, सारे जो पांचों चक्र है, वो पांचों चक्र जागृत हो जाता है, यानी एकाएक पांचों चक्रों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर जो कहा गया कि गिरि सुमेरु उत्तर दिशा दूरी, समझ में आ गई कि सुमेरु पर्वत किसको कहते हैं, और सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा, भारत का नक्शा देखते हैं, नक्शा में उत्तर किधर होता, बोलिए जी, ऊपर की ओर। ऊपर में जम्मू कश्मीर किधर है, उत्तर, तो ऊपर है। तो अब यहां पर क्या हो गया, सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा अर्थात ऊपर की ओर कौन सा पर्वत है, तो नीलगिरी पर्वत है। भगवान शिव क्या करें, गिरी सुमेरु उत्तर दिशा दूरी, नील शैल सुंदर गोरी, सबसे पहला पर्वत दिखाई देता है। वो कौन सा पर्वत, नीलगिरी पर्वत। इनमें से कितने लोगों ने नीलगिरी पर्वत का दर्शन किया है, नहीं किए हैं? आंखें बंद करते हैं तो क्या दिखाई देता है, अंधरिया की गोरिया, क्या दिखाई देता है, अंधकार दिखाई देता है ना, वही तो नीलगिरी पर्वत है। समझ में आई बात? यदि आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, अंधकार मंडल। और वो अंधकार मंडल कितना बड़ा, मंडल मतलब गोल, और वो अंधकार का गोलाई कितना बड़ा है, जिसका ओर छोड़ पाना संभव नहीं है। यहाँ भगवान शंकर कहते हैं गिरी सुमेरु उत्तर दिशा दूरी, नील शैल सुंदर भूरी, अर्थात नीलगिरी पर्वत है। वो अंधकार मंडल को नीलगिरी पर्वत कहा गया है, और वो नीलगिरी पर्वत पर कालभूषण जी रहते थे, स्थिर रहने वाला, यानी बाहरी ऋषियों से अपने वृत्ति को मोड़े हुए मन ही नीलगिरी पर्वत पर स्थिर रह सकता है। सबका मन ही है। जब लोग साधना करने के लिए बैठते हैं तो दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती, डगमग डगमग करते रहता है, हिलडोल करते रहता है, कांपते रहता है, प्रोढ़ नहीं हो पाता। वो किसका प्रोढ़ होगा, अर्थात अंधकार मंडल में किसकी दृष्टि स्थिर होगी। अंधकार मंडल को देखते हैं, नीलगिरी पर्वत को देखते हैं, परंतु नीलगिरी पर्वत में किसकी दृष्टि स्थिर होगी, तो संत लोग कहते हैं नीलगिरी पर्वत में उसी की दृष्टि स्थिर हो पाएगी, अर्थात उनका उन्हीं का मन टिकेगा। मन वो कालभूषण जी कोई और नहीं, हमारा आपका मन ही कालभूषण जी है। किसका मन कहां टिका हुआ, नीलगिरी पर्वत पर। तो बाहरी विषयों से सिमटी हुई दृष्टि नीलगिरी पर्वत है। बाहरी विषयों से हमारा मुड़ा हुआ मन नीलगिरी पर्वत है। मन कहेंगे, दृष्टि कहेंगे, एक ही बात है। कहेंगे कैसे, तो मन उल्टे तो सूरत कहावे। जब हमारा मन जगत की ओर है तो मन कहलाता है, और वही मन की चाल उल्टी हो जाए, जगत से जगदीश की ओर बढ़े, पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़े, तो मन क्या कहलाता है, सूरत। याद रखिए, तो मन उल्टे तो सूरत कहावे। आगे की ओर यात्रा कौन करता, सूरत यात्रा करती है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि बाहरी विषयों से, बाहरी विषय मतलब विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांचों विषयों से, बाहरी विषयों से अपनी वृत्ति को समेट लेंगे, तो जो अपनी बाहरी विषयों से अपनी वृत्ति को सिमटेंगे, उसकी स्वाभाविक रूप से उर्गति होगी, क्योंकि ये विषयों का पसार ही संसार है। 5 कितना तत्व है, 5, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, 5 तत्व हैं। ये पांचों तत्वों से 5 विषयों का निर्माण हुआ है, 5 कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है, इसी 5 तत्वों से। पहला तत्व है मिट्टी तत्व। अब मिट्टी तत्व का विषय क्या है, गंध। मिट्टी तत्व का विषय गंध है,
और गंध लेते किससे हम? नाक से, नासिका से, तो ज्ञानेंद्रियों नाक। और गंध छोड़ते हैं गुदा से, तो कर्मेंद्रियों गुदा। देखिए परमात्मा का कैसे सजाया हुआ है। पहला तत्व मिट्टी तत्व है, मिट्टी तत्व का विषय गंध, अगंध लेते हैं नाक से, तो ज्ञानेंद्रिया नाक, अगंध छोड़ते हैं गुदा से, कर्मेंद्रिया गुदा। दूसरा तत्व है जल तत्व। जल तत्व का विषय है रस। रसास्वादन किससे हम करते हैं? जिह्वा से, तो ज्ञानेंद्रिया जिह्वा। रस छोड़ते हैं लिंग से, तो कर्मेंद्रिया लिंग। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का विषय है रूप, और रूप ग्रहण करते हैं हम इस नेत्र से, तो ज्ञानेंद्रिया नेत्र। और देखते हैं तभी चलते हैं, तो चलते किनसे? पैर से, तो कर्मेंद्रिया पैर। उसके बाद वायु तत्व है। वायु तत्व का विषय स्पर्श। स्पर्श करते किससे हम? त्वचा से। काम करते हैं हाथ से, तो त्वचा ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया हाथ। अंतिम तत्व है आकाश तत्व, और आकाश तत्व का विषय है शब्द। शब्द ग्रहण किससे हम करते हैं? कान से, तो ज्ञानेंद्रिया कान। और सुनते हैं तभी उसका उत्तर देते हैं। उत्तर किससे देते हैं? मुंह से, तो कर्मेंद्रिया मुंह। ये 5 तत्वों से 5 विषय, और 5 विषय के बाद एक विषयों का एक कर्मेंद्रिया और एक ज्ञानेंद्रिया। इसी 5 तत्वों से 5 प्रकृति का निर्माण हुआ है, जिसको 5-25 कहा गया है। तो ये इस तरह से पसार है। तो हमारी बाहरी विषयों से हमारी वृत्ति मुड़ जाती है, तो स्वाभाविक विषयों से हमारी वृत्ति मुड़ेगी। अब विषयों से वृत्ति मुड़ेगी, तो 5 तत्वों से भी हम धीरे धीरे अपने आप को समेट पाएंगे। समझ में आई बात? तो ये 5 विषयों का पसार, इसीलिए बाहरी विषयों से जो अपनी वृत्ति को समेट लेगा वही नीलगिरी पर्वत पर स्थिर हो पाएगा, अर्थात अंधकार मंडल में स्थिर हो पाएगा। उस अंधकार मंडल में 4 चोटियां हैं। उस गिरी जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत पर 4 चोटियां हैं, और वो चारों चोटियां चमकीली चोटियां हैं। गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारों मोरे मन भाए। उस नीलगिरी पर्वत पर 4 चोटियां हैं, और सरोवर